How to learn vocabulary is a big issue for those who wants to learn English and make their English effective. For that, I must say don't jump into the pool of words. You just try to speak some basic words. Start with basic words. If you know, if you are a beginner, you know you are like a baby in that particular language. Friends, what do you think? What is a language? Any language. Language is a medium of expression, your feelings, your ideas and thought. With this note, I am Ritu Saini. You are watching आपकी इंग्लिश क्लास. I hope आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा. अगर नहीं किया है तो hit the subscribe button so that you can get notification on time. So friends, if you notice, while we speak Hindi, we never use cumbersome words. बहुत भारी भरकम वर्ड हम नहीं यूज करते. Similarly, with the natives, when they speak in in their regular life, they never use. Okay, तो why do we take stress? तो हम क्यों stress लें while speaking or while we are starting on our starting phase? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम भी शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत भारी भरकम शब्दों से ना करके बहुत बेसिक वर्ड से स्टार्ट करें. जैसे आप बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, बहुत बेसिक वर्ड लर्न कर सकते हैं, फ्रेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप सिंपल सेंटेंसेस पर आ सकते हैं. देन यू कैन एडवांस योर इंग्लिश और यू कैन से यू कैन एनहेंस योर लैंग्वेज स्किल, राइट? सो today in this video, I am going to tell you how I learned vocabulary and I will share the technique with you. You might heard listening, reading, writing and application those words or those things into reality are the basic things. Okay, but how we can use these things or these techniques in our regular life, in our day-to-day life, and how we can use these things. Okay, now I am going to tell you first one. You have to write things, you have to find new words. Don't use random words, chunk of words, and use only those words, learn only those words while you are going through reading something. So today in this video I am going to tell you about my experiences and will share with you how I learned vocabulary. Actually, मेरे कॉलेज टाइम से मैं एक टेक्निक फॉलो कर रही हूँ. मैं वो ये टेक्निक फॉलो कर रही हूँ. whenever you listen, whenever you read और whenever you are reading something, तो आप नए वर्ड्स फाइंड करते हैं वहाँ पे. तो जो भी नए वर्ड मिलते हैं आप उनका मीनिंग देख सकते हैं. और आजकल तो मीनिंग देखना इतना आसान है. आप गूगल कर सकते हैं, आप कोई डिक्शनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. तो जो भी उस वर्ड को आपने निकाला है, एक नया वर्ड जो आपके सामने आया है, उसकी मीनिंग आप देख लीजिए. और मीनिंग देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे आप राइट ऑन द टॉप ऑफ योर पेज, दैट पर्टिकुलर पेज जहां पे आप रीड कर रहे हैं ना, आप उसी पेज के ऊपर लिख लीजिए. क्योंकि आपने ये बुक खरीदी है, आपने अगर कोई बुक भी है और नोटबुक है तो दैट्स ओके, और अगर बुक है तो वो भी आपने खरीदी है, अपने लिए ली है ना, तो आपके यूज की होनी चाहिए, वो तो यूजफुल आपके लिए ही होगी. तो आप क्या करें, उसके मार्जिन लाइन में वो चीज को लिख लें. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप उसे मार्जिन लाइन में लिख लेंगे और उसको हाईलाइट कर ले विद इट्स मीनिंग, और अगर आप अपने कुछ तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, आप ऐसे क्लाउड में हाईलाइट कर सकते हैं या मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं. तो जब भी आप उस पेज को खोलोगे तो you will see that particular word as highlighted word, or it will make impression on your mind, to process your mind, to train your mind, and it will feed your mind with new words. है ना कितनी आसान टेक्निक. और आप जब भी इसको फॉलो करेंगे, आप एक बार फॉलो करके देख लीजिए कंसिस्टेंटली. जब आप पढ़ रहे हैं कुछ भी चीज, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे आप कोई
तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये हर जगह टेक्निक काम करती है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड टेक्निक इज दैट whenever you listen something, किसी को भी सुन रहे हैं आप, लाइव सुन सकते हैं किसी को, या आप रेडियो सुन सकते हैं, आप एफएम सुन सकते हैं, या आप आजकल पॉडकास्ट चल रहे हैं तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल चैनल भी हैं वहाँ पर, स्पीकिंग के लिए भी हैं, तो स्पीकिंग पॉडकास्ट भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं। और जो भी आपने सुना है उसमें कुछ भी जो टफ वर्ड्स आते हैं, आप उनको कहीं पे भी एक जगह लिख लीजिए, उनको लिखकर और उनके मीनिंग को अपनी डिक्शनरी से निकाल लीजिए, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, जो है नेक्स्ट टेक्निक। कोई भी वर्ड, जो भी आपने नया वर्ड आज का सीखा है, आप कहीं भी रैंडम तो सीखेंगे नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया है, कभी भी रैंडम वर्ड नहीं सीखने चाहिए हमें। तो मतलब रैंडम वर्ड ट्राई नहीं करने चाहिए जब हम बेसिक स्टेज पे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीख नहीं सकते हैं, अपने अपने कैपेबिलिटी पर है। बट जब आप आसान, मैं बता रही हूं आसान तरीके की, आप कैसे आसान बना सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को सीखना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी वर्ड्स आपने वहां से लिए हैं पॉडकास्ट से, रीडिंग से, तो थर्ड इसकी फॉलो टेक्निक है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं लिखें और लिखने के बाद उन्हें अपनी मदर टंग के साथ यूज करें। जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, और भी अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में और फर्दर इन द वर्ल्ड, तो आप उनको अपनी मदर टंग के साथ यूज करेंगे। तो जब आप उन्हें मदर टंग के साथ यूज करेंगे तो आपकी टंग हैबिचुअल हो जाएगी उन वर्ड्स को बोलने के लिए। तो थर्ड टेक्निक हमारी ये है कि हम मदर टंग के साथ मिक्स करके बोलें, और जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे उनके, तो इट विल कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ ऑटोमेटिकली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक। Next technique is visualizing or linking with those words जो आपने सीखे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने वर्ड सीखे हैं उन्हें विजुअलाइज करना सीखें, उन्हें लिंक करना सीखें। तो जो भी आपने वर्ड लर्न कर लिए, अब उनको विजुअलाइज करेंगे। हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, जैसे आज हमने सीखा मेस्मराइज करना, तो किसी ने कोई चीज भी मेस्मराइजिंग है, द सीन इज वेरी मेस्मराइजिंग, द मूवी इज वेरी मेस्मराइजिंग। तो इस तरीके से आप, और आप अपने मतलब डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी डेली में चीजें हैं, आप उनसे रिलेट करें और विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। विजुअलाइज करना क्या है, इमेजिन करना है कि आप इमेजिन करें कोई सिचुएशन और उस सिचुएशन में उस वर्ड को यूज करके देखें, दैट इज विजुअलाइजेशन। जैसे आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अगर मैं इंटरव्यू में हूं और ये वाला वर्ड मेरे को वहां पे बोलना है, इफ दैट क्वेश्चन विल इन फ्रंट ऑफ मी, और कोई क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा आता है तो मैं उसको ऐसे आंसर करूंगा। तो ये होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, कि आप किसी चीज को विजुअलाइज करके या इमेजिन करके उस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। और लिंक कैसे करना है कि ये चीज मैंने कहीं से सीखी थी, तो उसे उस प्लेस से, उस एक्टिविटी से, उस सिचुएशन से लिंक कर लें। जैसे मैं यहाँ पे बैठा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो ये वर्ड मैंने उस समय उस स्टोरी से सीखा था। कोई भी स्टोरी आपने रीड की न्यूज़पेपर में, या कुछ भी आपने आर्टिकल रीड किया न्यूज़पेपर में, तो वो वर्ड मैंने वहां से लर्न किया। और ज्यादा वर्ड अपने एक दिन में, ज्यादा वर्ड 5 से ज्यादा वर्ड हमें एक दिन में नहीं करने चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड अपने माइंड पे डालने नहीं चाहिए हमें। वर्ड जितने हम कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी वर्ड हमने लर्न किया है उसको हम यहाँ आम पर लिख लें, ठीक है। तो आम पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो धुल जाएगा, इधर लिखेंगे तो वॉश हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर इधर लिखेंगे हम वर्ड्स को, तो वो हमारा वॉश नहीं होगा और पूरे दिन हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं और आगे फर्दर यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब आप सीख रहे हैं ना, तो यू हैव टू इनटू इंग्लिश एवरी टाइम। आपको इंग्लिश में सोचना है, आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको
उस वर्ड को यूज कर, जो आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ना, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाते रहें आप, ठीक है। काम कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा माइंड तो प्रोसेस करता रहता है ना, तो वो वर्ड्स को हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट टेक्निक, वर्ड्स speak into reality or use into reality, write down in next is space repetition। आपने लर्न कर लिया, आपने यूज कर लिया, लेकिन आप भूल जाएंगे उन चीजों को, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिपीटिशन करना है। आई कॉल इट स्पेस रिपीटिशन। स्पेस रिपीटिशन, इट मीन्स विद सम इंटरवल यू कैन यूज दोज वर्ड्स विच यू हैव लर्नड। आपको बार बार उनको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फर्दर फिर यूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो स्टार्ट स्पेस रिपीटिशन, यानी कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उनको यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट एन इमेजिनरी स्टोरी, एनीथिंग इमेजिनरी यू कैन राइट विद दोज वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दोज वर्ड्स जो आपने याद किए हैं। नेक्स्ट वन इज चैलेंज योर सेल्फ विद वर्ड्स। चैलेंज कैसे कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे आजकल फोन बहुत हेल्प करता है। एंड्रॉइड फोन अब सबके हाथ में है, तो हमारा जो फोन है ना, हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। तो कोई भी ऐसी गेम डाउनलोड कर लीजिए जहां पे वर्ड गेम होता हो, ठीक है। तो कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप वर्ड गेम खेल सकते हैं। तो उससे भी आप नए नए वर्ड सीख जाएंगे, उनकी स्पेलिंग सीख जाएंगे आप। तो आप इसको अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं न्यू वर्ड सीखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, speak into the reality। Friends, there are two things, to understand something or to comprehend something। तो आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड करना और कॉम्प्रीहेंड करना दोनों समझना ही है? कॉमन रिएक्शन हमारा यही होता है कि दोनों का मीनिंग समझना ही है, बट इन रियलिटी देर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। अंडरस्टैंड करना, हमें किसी चीज को समझना, कोई भी चीज है तो उस चीज को हम समझ गए, हाँ ठीक है हम समझ गए। लेकिन कॉम्प्रीहेंड करना, इट मीन्स टू यूटिलाइज दैट आइडिया और दैट थिंग इनटू रियलिटी, उसको यूटिलाइज करना, यूज करना। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं उसे, या मैंने आपको इतने आइडियाज बताए हैं, इतनी टेक्निक बताई हैं आपको, तो आप उन्हें करने के बाद आप रेगुलरली उस पर प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो there is understanding is not enough, to comprehend is the basic thing to utilize them। So these are the techniques in this video I shared with you, my experience, my whole experience। Now let me remind you all the technique। First one is to write on the top of your page, second one is mix it with your mother tongue, third one is visualizing and linking, fourth one is space repetition, fifth one is challenge yourself, and sixth one is स्पीक इनटू रियलिटी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए प्रैक्टिस में भी, तो रेगुलर इंटरवल के बाद आप प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और टिप्स के साथ रिलेटेड टू इंग्लिश। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।